हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में पास हुए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत है 40%। और दोस्तों, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपको करने चाहिए वेन डायग्राम से। और दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेज़ी जो विषय है उसको प्रदर्शित कर रहा है ये वाला वृत्त। और दोस्तों, यहाँ पर हिंदी को प्रदर्शित कर रहा है ये वाला वृत्त। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से वेन डायग्राम से आसानी से कर सकते हो कि इंग्लिश को ये वाला वृत्त प्रदर्शित कर रहा है और हिंदी को ये वाला वृत्त प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में हमको दिया गया है कि 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% हिंदी में हुए और दोस्तों 40% दोनों में हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कॉमन वाला भाग है उसमें आप लिख सकते हो 40%। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमने अंग्रेज़ी का व्रत बनाया, ये बनाया हमने हिंदी का। और दोस्तों, यहाँ पर जो कॉमन वाला भाग है उसको हमने बीच में लिख दिया 40%। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए कि जो इंग्लिश है और जो हिंदी है उनमें कितना कितना प्रतिशत दे रखा है कि बच्चे पास हुए। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 60% जो है बच्चे अंग्रेजी में पास हुए। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर 40 तो लिख ही दिया है पहले से, तो आपको यहाँ पर 20% लिखना होगा। और दोस्तों, 20% और 40% जुड़कर 60% हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 70% हिंदी में। दोस्तों, यहाँ पर 40% तो यहाँ पर कॉमन भाग लिखा ही हुआ है और आपको यहाँ पर लिखना होगा 30%। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इस वेन डायग्राम के द्वारा हम कैसे कैसे आंसर निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 20% लिखा हुआ है उसका अर्थ ये है कि केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ 20% का अर्थ है कि जो बच्चे केवल इंग्लिश में ही पास हुए हैं। और दोस्तों, 40% का मतलब तो प्रश्न में दे ही रखा है कि 40% वो बच्चे हैं जो दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और दोस्तों जो हिंदी में भी पास हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर 30% का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो केवल हिंदी में ही पास हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर 20%, 40% और ये 30%, ये वे बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं या फिर हिंदी में पास हुए या फिर दोनों में ही पास हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल कितना परसेंट हो गया आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों, 20 और 40, 60 और 30 कितने हो गए दोस्तों? 90%। दोस्तों, 90% ऐसे बच्चे हैं जो या तो उनमें से कुछ बच्चे जो है इंग्लिश में पास हुए हैं, कुछ बच्चे हिंदी में पास हुए और कुछ बच्चे ऐसे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पास हुए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि 100% क्या है? कुल बच्चे हैं। और दोस्तों, 90% ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में, इंग्लिश या हिंदी में से किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये देखना है कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में ही अनुत्तीर्ण छात्र कितने, यानी कि ऐसे कितने बच्चे जो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 100% तो कुल बच्चे हैं और 90% ऐसे बच्चे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं या फिर इनमें ही वे बच्चे शामिल हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100% तो कुल बच्चे और 90% ऐसे बच्चे जो पास हुए हैं। तो दोस्तों, 10% कहाँ गए? दोस्तों, 10% यहाँ पर 10% क्या होगा दोस्तों? 10% ये है कि यहाँ पर जो दोनों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र हैं, उनका प्रतिशत कितना होगा? 10% होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।